वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अगले 3 या 4 दिन में आप पार्टी की एक बड़ी टूट और आपको दिखाई देगी। उसका विवेचन इसमें हम करने जा रहे हैं। को अच्छे से पता है कि स्वाति मालीवाल नाम की एक राज्यसभा सदस्य हुआ करती थी, जिसकी शीश महल में दुष्टों ने मार पिटाई की और स्वाति मालीवाल बेचारी घायल हो गई और बाद में वो मीडिया के सामने भी आई। और पूरा प्रपंच आपको पता ही है, शीश महल के मालिक ने उस समय उनके साथ क्या काम किया, जिसको घुंघरू वाले सेठ भी लोग बोलते हैं। बहरहाल मैं नीचे नहीं गिरूंगा, लेकिन जो बात थोड़ी सी व्यंजना में आती है उतना तो कहना मेरा अधिकार बनता है। मुझे आप क्षमा भी करेंगे क्योंकि सभी बंधु जुड़े हुए हैं। तो मैं इतना आपसे अनुमति चाहता हूं कि जहां थोड़ा सा व्यंग्य विनोद की बात हो तो घुंघरू सेठ के नाम से कौन कुख्यात हैं आपको पता ही है। बहरहाल तो स्वाति मालीवाल और दूसरा एक और 37-38 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो राजनीति में आया और कालांतर में एक बहुत विख्यात अभिनेत्री से उसका विवाह हुआ, सफल विवाह हुआ। बड़ा संवेदनशील लड़का इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं लड़का ही कहूँ तो ज़्यादा सही है। राज्यसभा में ये 7 लोग थे, उसमें से निकल करके आ गए 2/3 के साथ में। जितने स्वाति मालीवाल और स्वाति मालीवाल के साथ में मैं जिसका उल्लेख कर रहा हूँ, राघव चड्ढा और फिर बाकी और मिल करके, और एक बड़ा समूह टूट करके उधर आ गया। लेकिन मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि लेकिन की बात में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को अभी ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट कह लीजिए, साथ कह लीजिए। और जहाँ तक पंजाब की बात है, 2027 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाह इस समय 2 उस पर लगी हुई है। एक तरफ तो अकाली दल से समझौता हो ही गया। अकाली दल के जो सांसद है वो तो एनडीए में एक तरीके से क्या खुला उन्होंने घोषणा कर दी है, वो आ ही चुके हैं। तो वहाँ तक तो सब सही हो गया, यानी कि आने वाला चुनाव शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में मिलकर लड़ेंगे। ये तो अब हो गया, स्पष्ट हो गया। जो किसान 3 कानून बने थे किसानों के लिए, उसको लेकर के विरोध था, फिर वो हट गया और उन पर भी स्टे लग गया, सरकार ने भी विड्रॉ कर लिया। लेकिन उस समय से जो दरार पड़ी थी मन में, थोड़ी सी वैचारिक पड़ी थी, मन में तो नहीं पड़ी है, वैचारिक मन में पड़ती थी, वापस कभी जुड़ते नहीं। लेकिन वैचारिक था, अपने अपने आग्रह थे, अपने अपने कारण थे, जिसके कारण से ये अलग अलग हो गए। अभी जो जानकारियाँ मुझ तक निकल के आ रही है कि अगले 3-4 दिन में जो 3 लोकसभा सदस्य हैं आप पार्टी के, वे तीनों के तीनों पहले तो वे अलग होंगे और अलग होने के बाद में एक समूह बना लेंगे और समूह बना करके एनडीए को सपोर्ट करेंगे। ये 3 जो सांसद हैं वो है राजकुमार भाई, दूसरे है मलविंदर सिंह जी, और तीसरा नाम बताया जा रहा है इनके जो गुरमीत सिंह जी। ये 3 नाम की जानकारी मुझ तक पहुंची है कि ये तीनों उधर से निकल के और पहले स्वतंत्र एक अपनी बनाएंगे, जैसे टीएमसी ने अपनी बनाई। टीएमसी के 29 में से 20-21 सांसद निकल के आए और वो एक मणिपुर की अनजानी सी कोई पार्टी को के सदस्य भी बन गए, जिसका कोई लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी कोई, यहाँ तक ग्राम पंचायत में कोई पंच भी नहीं है, लेकिन उसके वो बन गए और वो एक एनडीए का एक सपोर्टिंग दल बन गया। ठीक इस तरीके से बिल्कुल वही तरीका कि अभी वो इधर जो ये महाराष्ट्र में भी हुआ, शिवसेना के 6 निकल के आए और वो एकनाथ जी के साथ चल के और एकनाथ जी के साथ मिलकर के और वो एनडीए का सपोर्टिंग दल बन गया। आप पार्टी से वो, क्योंकि भाजपा को 2/3 बहुमत लोकसभा में जो चाहिए, उसके लिए केवल 5 ही और सांसद चाहिए, 5 ही। और कहा जाता है कि अमित शाह जी ने
करीब करीब 22 की व्यवस्था कर ली है। क्योंकि जो अमित शाह तो वो व्यक्ति है कि केवल यूं देख लेते हैं तो वो जैसा चाहते वैसा हो जा रहा हो ऐसा ही रहा। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता वैसा काम वो कर रहे हैं। और ये इधर धरने पर और पैलेट गन पर ही लगे हुए हैं अभी तक, है ना, कि पैलेट गन चली जिससे एक जने के इतनी पैलेटें लगी हुई है, वो भी इन जगहों पर लगी हुई है। तो और वो भी वर्ग विशेष का जो बंदा था उसी को लगी है, उसके अलावा और किसी को लगी नहीं। जब भी पैलेट गन चलती है तो आजू बाजू के 15-20 लोग चपेट में आते हैं, लेकिन पैलेट गन नाम से भाई ने लगा हुआ है। क्योंकि जो सोरोस अंकल बैठे हुए हैं अमेरिका में, वो जो बोलते हैं वही तो करता है। ये तो खिलौना है, जितनी चाबी भरी सोरोस ने उतना चले खिलौना। जैसे वो गाना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने बस उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी भरी सोरोस अंकल ने बस ये उतना चले खिलौना। तो कभी धरने में बैठता है, कभी पैलेट गन लेके बैठ जाता है, कभी बस पूरा फ्रस्ट्रेशन। तो अभी जो जानकारियां हैं वो जानकारी ये है कि 3 जो लोकसभा के सदस्य हैं वो तीनों अलग अपना समूह बना करके और फिर वो एनडीए का सपोर्टिंग दल बनेगा। वो आप के ही 3 आपका ही कोई ABCD कोई नाम रख के बन जाएगा, या फिर कोई अलग नामकरण भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में सीधे नहीं आएंगे ऐसा मुझे बताया जा रहा है। जानकारी ठीक लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। भारत माता की जय।